बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ हो रहा है हम तरीन सियासी और माशी सूरत हाल पर। नाज़रीन, व पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जेवेद बाजवा ने शोहदा की कॉन्फ्रेंस से खताब करते हुए आज जारहाना अपनाया और सियासतदानों को खासा तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाक फौज पर बिला वजह तनकीद ना की जाए, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। उन्होंने कहा पाक फौज ने इस मुल्क के लिए लातदाद कुर्बानियाँ दी, यहाँ तक कि 1971 का जिम्मेदार भी उन्होंने सियासतदानों को करार दिया। कमर जेवेद बाजवा साहब ने यह फरमाया कि हमने फरवरी से फैसला किया है, फरवरी 2022 से के सियासत में नहीं आने। कभी सेलेक्टेड और इलेक्टेड का ताना दिया जाता है और कभी इम्पोर्टेड हुकूमत का दिया जाता है। लिहाजा सियासतदानों को चाहिए कि अपने मसाइल खुद हल करें। पाक फौज ने इस मुल्क के लिए लातदाद कुर्बानियाँ दी हैं। नाज़रीन, ये एक कड़वा सच है। पाकिस्तान का एक भी शख्स फौज के खिलाफ ना कभी था, ना है, ना हो सकता है, क्योंकि फौज हमारी है। हम में ही इसी आर्मी में जाते हैं। बेशुमार आर्मी के जर्नैल होंगे जिनके बच्चे आगे आर्मी में नहीं जाते और बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली बना देकर हुकूमत पर जवाबी वार कर दिया। हुकूमत की सफ़ों में हलचल मच गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने भाई इख्तियारी मुल्ज़म से जाके आर्मी चीफ की तैनाती पर मशवरा कर सकते हैं तो मैं पार्टी का सरबराह हूं, सदर आरफ अलवी मेरे से मशवरा करेंगे, क्यों ना करें। तुर्ब का पता इमरान खान क्या इस्तेमाल करेंगे, इसमें बहुत सारी खबरें छुपी हैं, लेकिन हम मुख्तसर और सादे लफाजों में बात करेंगे, किसी की नाराजगी ना हो। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी, जो आर्मी चीफ की तैनाती पर इबहाम डाला जा रहा था, पूरी कौम हजान का शिकार थी, उस पर मैदान में आ गए और उन्होंने कल प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ की समरी वज़ीर आज़म को मसूल हो गई, जिससे उनके वुज़रा ला इल्म रहे। जबकि आज उन्होंने चौधरी शुजात से मिलकर पंजाब हुकूमत के खात्मे की खबर दे दी। उन्होंने कहा कि काफ लीग की ज़्यादा अक्सरियत मेरे साथ होगी। क्या आसफ अली जरदारी पंजाब वफाक में 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत लाने में कामयाब होंगे? बज़ाहिर इसमें खासी मुश्किलात लग रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने तबले जंग बचाते हुए 26 नवंबर को इस्लामाबाद में 40,000 हैमा बस्तियां बिछा दी और उन्होंने कहा कि दुनिया की अब कोई ताकत पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इक़्तिदार में आने से नहीं रोक सकती। और उन्होंने कहा आइंदा 3 महीने इलेक्शन होंगे। हुकूमत को उन्होंने वार्निंग दी, बच सकते हो तो बच लो, कप्तान आ गया है। इस पर असद उमर और फवाद चौधरी ने कहा कि जो भी सरकारी अफसर अगर आइन से मावराए काम करेगा, आइनी हदूद से निकल कर काम करेगा, सियासत में तोड़ जोड़ करेगा, तो हम उनकी निशानदेही करेंगे। नाज़रीन, आर्मी चीफ कमर जेवेद बाजवा ने आज इस्लामाबाद में शोहदा की अलविदाई खिताब करते हुए इकरार किया कि 70 साल से फौज दानिस्ता या गैर दानिस्ता, बिला वास्ता या बिला वास्ता मदाखलत करती रही है। जो गैर आइनी है, फौज को मुदाखलत नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। बाजवा साहब ने कहा कि बाखूबी साजिश, कोई कहता है साजिश हुई है, झूठा बयानिया बनाया गया। उन्होंने यहां तक कहा कि मशरकी पाकिस्तान अलहदा होने की वजह सियासी अमल को करार दिया और सियासी शख्सियात को इसका जिम्मेदार किया। उन्होंने कहा यहां सियासी जमात ब्लैकमेल करती है, अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करती। कोई कहता है इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, कोई कहता है सेलेक्टेड आ गई। मैं चाहता हूं आइंदा इलेक्टेड हुकूमत आए। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने आज 14 की कॉन्फ्रेंस पर खासी जारहाना बातें की। ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान फौज के सिपा सलार आज खुल के बातें करना चाह रहे हैं। इस मौके पर शोहदा की फैमिलियां भी थी और उनके चेहरों पर शोहदा का
तस्वीर भी नुमाया थी जिसे देखकर हर आंख नम थी। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने उन्होंने कहा कि सानिया मशरकी पाकिस्तान फौजी ने ही सियासी नाकामी थी, फौज की कुर्बानियों का अवाम ने इतराफ़ नहीं किया, जबकि हमारी इतला है पाकिस्तानी कौम फौज से इश्क करती है। इश्क, अगर चंद लोग मावरा आइन कोई काम करते हैं तो उसकी निशानदेही करना ही फौज से मोहब्बत है। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने इस मौके पर कमर जवेद बाजवा साहब ने फरमाया कि फौज ने फरवरी में फैसला कर लिया था कि आइंदा सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। इससे आईनी अमल का खैर मकदम करने की बजाय उन्होंने कहा, सियासतदानों को ब्लेम दिया, कई हलकों ने तनकीद का निशाना बनाया, जाली झूठिया बयानियां बनाकर मुल्क में खजान पैदा किया और अब इस बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। इस पर बादिउल नज़र में उन्होंने पाकिस्तान की एक मकबूल सियासी जमात को तनकीद गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि उनकी तरफ की गई है। उन्होंने कहा, फौज की सियासत में मुदाखलत गैर आइनी है, फौज पर तनकीद इसकी सियासी मुदाखलत की वजह से हुई, फौज पर तनकीद शहरियों का हक है, लेकिन अल्फाज का चुनाव मुनासब करना चाहिए और ये नामुमकिन है, बिल्कुल गुनाह कबीरा है कि कोई बैरूनी साजिश हो और पाक फौज हाथ पर हाथ रख के बैठी रहे। बादिउल नज़र में इमरान खान जो कह रहे थे कि साइफर रजीम की चेंज की वजह से उनकी हुकूमत तब्दील की गई और ये उस पर नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की 2 मीटिंगें हुई, उन्होंने इसका बादिउल गैर जानिबदार हल्के उस तरफ इशारा कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू हो गया है। कल रात GHQ की तरफ से, पाक फौज की तरफ से 7 नाम हुकूमत को आर्मी चीफ की तैनाती के लिए भिजवा दिए गए, जिसमें कुछ नोट्स भी थे, जिस पर हुकूमत के वज़रा की नाहली और नलायकी की इंतहा देखें कि वज़ीर दफा ख्वाजा आसफ ने इसकी तरदीद कर दी कि हमें कोई समरी मसूल नहीं हुई, जिसके बाद वज़ीर इतलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने कहा यह खबर झूठ पर मबनी है, हमें कोई समरी नहीं हुई। फिर 12 बज के तकरीबन 14 मिनट पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने कहा हमने समरी भेज दी है, 6 नामों पर मुश्तमिल था, हम इसका फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने भाई के हाथों मजबूर नवाज शरीफ के हाथों अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं कर पा रहे और मीडिया में ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इत्तेहादी जमातों से मिलकर इसका फैसला करेंगे। एक तरफ नून लीग दावा करती है कि ये इख्तियार वज़ीर आज़म का, दूसरी तरफ उन्होंने कहा जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ी कबीना है कि 74 लोग कल कबीना के इजलास में आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करेंगे, जबकि जिम्मेदार हल्के कह रहे हैं आर्मी चीफ की तरफ से समरी भेजने में बता दिया गया है कि आर्मी चीफ के अदारे को, इस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ा बनाने की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और जो भी आर्मी चीफ बनाया जाएगा वो पाक फौज और पाकिस्तान के लिए काम करेगा, किसी एक सियासी से काम करना नामुमकिन है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि आज रात वज़ीर आज़म अपने भाई से फैसला करके आर्मी चीफ की तैनाती कल या परसों आइंदा 48 घंटों में ऐलान कर देंगे। दूसरी तरफ इमरान खान जारहाना अंदाज में मैदान में आ गए। कुछ हुकूमती लोग समझते थे कि इमरान खान पर दर्जनों मुकदमात करा के उन्हें नैप और FIA के झुरमुट में फंसा कर कातलाना हमला करा कर वो डर जाएंगे, लेकिन उन्होंने ना अपना अज़म छोड़ा और इस वक्त अपनी गोलियां खाने के बावजूद ज़्यादा मुतरक, ज़्यादा ताज़ा जुर्रत के साथ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अपने तुर्ब के पत्ते निकाल रहे हैं। तुर्ब के पत्ते पर उन्होंने कहा 26 नवंबर को इस्लामाबाद में पिंडी में मैं PTI नहीं पाकिस्तान की आवाम से खिताब करूंगा। उस मौके पर 40,000 खैमा बस्तियां लगा दी गई हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान अपना तुर्ब का पत्ता नवंबर में शो करेंगे, जिससे इस हुकूमत का रहना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और हुकूमत इलेक्शन के कराने के अलावा इनके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। इमरान खान और फवाद चौधरी का कहना है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत 29 नवंबर को खुद अपनी ताकत खो देगी और इनके पास राह फरार, और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ अपने खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई पर लंदन से फरार होकर यूरोप के टूर पे गए हैं और बहुत जल्द
इसहाक डार और शहबाज शरीफ भी मुल्क से जा सकते हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने तुर्क का पत्ता खेलते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती यकीनन इसकी समरी सदर पाकिस्तान आरफ अलवी के पास जाएगी, और अगर शहबाज शरीफ अपने भाई इश्तियारी से कर सकते हैं तो आरफ अलवी मुझसे मशावरत करेंगे, हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूँ, किसी भी नाम पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को आर्मी चीफ की तैनाती पर कोई एतराज़ नहीं था। हम तुर्क का पत्ता मेरे पास है और सदर के साथ जो भी हम फैसला करेंगे, सदर आरफ अलवी और इमरान खान मशावरत से आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे और किसी गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान 26 अप्रैल को पाकिस्तान की तारीख का PTI के मुताबिक सबसे बड़ा धरना और जलसा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के मानों में परेशान है। नाज़रीन, ख्वाजा आसफ के मुतज़ाद बयानात, राना सनाउल्लाह के मुतनाज़ बयानात और मरियम औरंगज़ेब के बयानात और पीपल्स पार्टी के बयानात ऐसे बता रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद आर्मी चीफ की तैनाती पर किसी एक नाम पर भी इकट्ठे नहीं हुए और इसे इंतशार की वजह से ले जाकर मुल्क के हालात को जमहूरियत के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ चौधरी आसफ अली जरदारी, साबिक़ सदर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने आज चौधरी शुजात हुसैन जो सऊदी अरब से अपना इलाज करा कर आए थे, तवील मुलाकात की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बारे में भी चौधरी शुजात हुसैन को आगाह किया, जिस पर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि वो 8 से ज़्यादा काफ लीग के MP उनके साथ है। कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी बहुत जल्द लाहौर में आकर डेरे डालेंगे और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि तरीके इंसाफ का वादिया कहना है कि पंजाब में तब्दीली आसफ अली जरदारी और नून लीग का ख्वाब है। हमारी अक्सरियत है, सिर्फ 10 लोग काफ लीग के, 172 लोग हमारे हैं और हम पंजाब में हुकूमत तब्दीली की बजाय पूरे मुल्क में इलेक्शन करा के, इमरान खान का कहना है कि आइंदा वफाक और चारों सूबों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत बनेगी और हम कानून साजी करके मुल्क का लूटा हुआ माल वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि 2023 के पहले 3 माह में यकीनी इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत होगी। ये खुशखबरी उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को सुनाया है कि हमें अब इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत भी नहीं, लोगों में शऊर बेदार हो चुका है और लोग दोनों जमातों की और मौलाना फजलुर रहमान की करप्शन से तंग आकर अब मौजूदा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लाएंगे, जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत होगी। बैसाखियों वाले जाने वाले हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। आइंदा 48 घंटे पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती का कभी इम्कान है, जबकि 26 तारीख को दमादम मस्त कलंदर और इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे के लिए इमरान खान आखिरी तुर्क का पत्ता खेलेंगे। देखते हैं वो पत्ता मौजूदा हुकूमत के जवाल की वजह और हुकूमत के खात्मे की वजह बनता है, या इमरान खान को मज़ीद जद्दोजहद जारी रखनी पड़ेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।